उत्तर प्रदेश के विख्यात संत शोभन सरकार के निधन से उनके भक्तों में शोक की लहर है। बाबा शोभन सरकार ने बुधवार सुबह 5 बजे अपने आश्रम में स्थित आरोग्य धाम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके देहांत की खबर लगते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों की भीड़ कोरोना का खौफ भूलकर और लॉकडाउन की परवाह किए बगैर आश्रम की ओर उमड़ पड़ी। शोभन सरकार का अंतिम संस्कार चौबेपुर के सुनोहरा आश्रम में गंगा किनारे होगा। कई नेताओं और पार्टियों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। महंत विराक्तानंद से शोभन सरकार बनने का सफर। शोभन सरकार के बारे में सटीक जानकारी कम और किंवदंतियां अधिक प्रचलित हैं। इसकी एक वजह यह है कि शोभन सरकार ने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूरी रखी। भक्तों को भी काफी दूर से ही दर्शन देते थे, वो भी जब उनका मन हुआ तब। शोभन सरकार की कोई खास तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है। वो दूसरे महात्माओं की तरह कैमरे और सुर्खियों से दूर ही रहे। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ कानपुर और आसपास की तमाम गाड़ियों के शीशे पर शोभन सरकार लिखा होता था। बहुत कम लोगों को पता है कि शोभन सरकार के नाम से प्रसिद्ध इन बाबा का वास्तविक नाम विरक्तानंद है। करीब 70 साल की उम्र में संसार से विदा लेने वाले शोभन सरकार का जन्म कानपुर के शिवली के पास एक गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित कैलाशनाथ तिवारी था। कहते हैं कि शोभन सरकार को 11 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त हो गया था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़कर वैराग्य अपना लिया और शिवली में ही रहने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना नाम परमहंस विराक्तानंद रख लिया। उनके रहने का तरीका थोड़ा अलग था। कभी अपनी कुटिया में रहते, कभी खेतों में लेटे मिलते थे। उनकी एक खास शख्सियत ये थी कि वे लोगों से दूर रहते थे। बाबा कभी भी लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन उनके चमत्कार दूर दूर तक कहे और सुने जाते हैं। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ी। स्थानीय लोगों ने ही शिवली के पास शोभन में एक एक आश्रम का निर्माण किया। खोल जिसका नाम उन्होंने शोभन रखा और यहाँ से वो विराक्तानंद से शोभन सरकार कहे जाने लगे। आश्रम भी उसी नाम से प्रचलित हो गया। आज शोभन सरकार मंदिर कई एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि बाबा ने कभी किसी भक्त से एक पैसा भी नहीं लिया। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक जब किसी को कोई जरूरत पड़ी और शोभन सरकार के दरबार गया, वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटा। आज आश्रम में एक बड़ा मंदिर है। शोभन सरकार पैसे से हमेशा दूर रहते थे। वो भक्तों को दान देने से मना करते थे। आज भी मंदिर में कोई प्रसाद या चढ़ावा नहीं चढ़ता है। कई जिलों तक में फैले हैं उनके भक्त। शोभन सरकार ने गांव और आसपास के लोगों के लिए कई तरह के जनहित के काम किए हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। कानपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों तक में उनके भक्त हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2004 में कानपुर और उन्नाव के बीच एक नया पुल बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद शोभन सरकार ने भक्तों की मदद से पुल बनाने का फैसला किया। जब ये बात शासन तक पहुंची तो सरकार ने पुल बनाने की घोषणा की। बाद में शोभन सरकार ने पास में ही प्रसिद्ध देवी स्थल चंद्रिका देवी का उस पैसे से जीर्णोद्धार कराया और वहां एक नया आश्रम स्थापित किया। उन्नाव में 1000 टन सोने का दावा। शोभन सरकार उस वक्त अचानक देसी विदेशी की सुर्खियों में आ गए जब अक्टूबर 2013 में उन्होंने उन्नाव के पास डिडोरिया खेड़ा में 1000 टन सोने के दबे होने का दावा किया। कहा जाता है कि शोभन सरकार ने फतेहपुर राजा राम बख्श के किले में 1000 टन सोने का खजाना दबे होने का दावा किया था। शोभन सरकार ने यह दावा एक सपने के आधार पर किया था। शोभन सरकार का प्रभाव उन्नाव और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शोभन सरकार की इस भविष्यवाणी के बाद केंद्र सरकार तमाम एजेंसियों की फौज सोने को ढूंढने के लिए लगा दी गई थी। उन्नाव का डोडिया खेड़ा करीब 1 महीने तक देशी विदेशी मीडिया की सुर्खियों में रहा, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि वहां कोई खजाना नहीं मिला। इस मामले पर तत्कालीन समय में खूब राजनीति हुई। केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच खजाने की बांट को लेकर बयानबाजी भी हुई, लेकिन खजाना जब नहीं निकला तो सरकार के अलावा शोभन सरकार की भी किरकिरी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके बाबा के प्रति लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। बड़ी बात यह है कि बाबा ने कभी खुद सामने आकर यह दावा नहीं किया था। उनसे जुड़े लोग इस मामले को हाईलाइट कर रहे थे। उनके तमाम भक्तों का यह भी कहना है इस पूरे मामले में बाबा कहीं थे ही नहीं।